अगर आप मेरी बात नहीं सुन सकते तो मैं चली जाती। एक्सक्यूज मी मिस। वैसे ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम पूरी पूरी रात डांस पार्टी में रहो और आधा आधा दिन सोती रहो। जानती हो किस वक्त टाइम क्या हो रहा है? दोपहर के 2 बज रहे हैं। Oh my God, you're so genius. तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा अच्छी निकली। मेरी ये ख्वाहिश है कि रुहेल और फरजीन को जल्द से जल्द एक कर दिया जाए। तो कर दो। अब मेरे फैसले की इस घर में हैसियत ही क्या रह गई है? कर दो। पता नहीं खाला अम्मी, रात 2 बजे तक तो मैं जाग रही थी, फिर मैं सो गई थी। For God's sake शर्मीन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आजकल काम का कितना ज्यादा लोड है मुझ पर, फिर भी तुम। जा बेटा खुश रहो। जरा देर होगी ना तो तुम्हारी माँ को और बीवी को दोनों को फिक्र हो जाएगी। जाओ। लाइबा, तुमने मेरे इत्मीनान और भरोसे का खून तो किया ही था, मगर आज उस आखिरी उम्मीद का भी गला घोंट दिया जो तुम्हें बेकसूर साबित कर सकती थी। पता नहीं कौन था वो। पता नहीं कौन था वो। रुहेल बेटा, रिदा को छोड़ा है? जी मम्मी। क्या बात है बेटा? मम्मी, आपने मेरे और फरजीन के हवाले से जो कुछ भी सोचा है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। क्या? इसका मतलब ये है कि तुम्हें फरजीन से शादी पर कोई इतराज नहीं है। लाइबा, अब तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। फरजीन, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ। मैं तो तुम्हें खुद यहाँ लेकर आई थी ताकि तुम रुहेल के दिल में जगह बना सको, लेकिन अभी तक तुम ऐसा कुछ नहीं कर सके। देखो, अब तुम वापस जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ लाने का प्रोग्राम बना सकूं। समझती क्यों नहीं हो? समझ तो मैं अच्छी तरह रही हूँ आपा। ठीक है आपा, अगर तुम कहती हो तो मैं कल ही चली जाती हूँ। ये हुई ना बात। आइए ये खाना अभी बैठिए। खुश रहो बेटा। फरजीन, जरा अपने रूम में जाओ, मुझे शर्मीन से जरूरी बात करनी है। ओके। बैठिए खाला भी। शर्मीन, अल्लाह ने हम सब की सुन ली। रुहेल फरजीन से शादी पर राजी हो गया। क्या? वाकई खाला अम्मी, आपको मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। चलो चल के बड़ी बी को भी ये खुशखबरी सुना दें। चले खाला अम्मी, चलते।
बेटा, अगर तुमने सोच समझ कर ये फैसला किया है तो ठीक ही होगा। बुजुर्ग तो बच्चों की खुशियों में खुश रहते हैं। वैसे मेरी मानो बेटा, तो लाइबा को आज़ाद कर दो। आज़ाद? आज़ाद तो वो हमेशा से थी बड़ी अम्मा। पहली बार आपके हुक्म अदूली कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर लाइबा के पैरों में बंधी हुई अपने नाम की जंजीर में मरते दम तक नहीं खोलूंगा। आओ बहू आओ। जो खुशखबरी तुम दोनों सुनाने आई हो वो रोहिल मुझे पहले ही सुना के चला गया है। मुबारक हो तुम लोगों को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो माँ। कितने अरसे के बाद दोबारा से इस घर में शहनाई गूंजेगी बड़ी अम्मा। मिस लाइबा, प्लीज बैठिए। आपने वो फाइल देखी? जी, मैं वही देख रही हूँ। लाइबा, आई एम सॉरी, क्या मैं आपको लाइबा कह सकता हूँ? यस सर। थैंक्स। लाइबा, एक बात, इस ऑफिस को ज्वाइन करने से आपने मेरी 50% टेंशन तो दूर कर दिया, और सेकंड ये कि कॉपीराइट को दिए जाने वाले 50,000 रुपये वो भी सेव करवा दिया आपने। थैंक यू सर। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी अच्छी कॉपीराइटर भी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू नहीं लाइबा, अब आप डबल जॉब कर रही हैं और कॉपीराइट को दिए जाने वाले 50,000 रुपीज़ में से 25% आपकी सैलरी में ऐड कर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। सिर्फ ये नहीं, हमारी एजेंसी अब आपको पिकिंग ड्रॉप भी प्रोवाइड करेगी। अगर आप ड्राइविंग जानती है तो आपको गाड़ी की फैसिलिटीज़ भी दी जा सकती है। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन इतनी सारी फैसिलिटीज़, इसका मतलब? सिर्फ इसलिए कि आप मज़ीद मेहनत करके इस फर्म को नंबर 1 बना दें। इंशाल्लाह। दैट्स गुड। लाइबा, अगर ये आप फाइल कंप्लीट चेक कर लें तो मुझे केबिन में दे दीजिएगा। ओके? श्योर।
सर फिलहाल मैंने उन्हें फाइलिंग और फ़ोन रिसीविंग पर लगा दिया है। कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं, वरना उसने कुछ और काम ले लेते। लेकिन सर ये सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी सब काम उसे बेशक कोई ना आता हो, लेकिन ये सैलरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। न जाने उसकी कोई मजबूरी उसे किसी गलत सिमत ले जाती। कम से कम हमने उसे भटकने से तो बचा लिया। ये बात तो सर आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। अरे मिस रिमशा, आइए बैठिए। अभी हम आप ही की बातें कर रहे थे। थैंक यू सर। अब आपकी वालदा की तबीयत कैसी है? अब काफ़ी बेहतर है और आपको बहुत दुआएं दे रही थी। ये बुजुर्गों की दुआएं तो हैं जिनके सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एनीवे, आप ये बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं सर, आबिद साहब मुझे इतनी अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं कि आप देखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक मैं कितनी परफेक्ट हो जाऊंगी। गुड। और हाँ सर, मैंने वो तमाम फाइल्स कंप्यूटर में एंटर कर दी हैं। गुड गुड मिस रिमशा। सर अब मैं जाऊँ? श्योर। देखा अभी सब, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसने कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। फरजीन, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? ऐसी बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा टहल लगा लो। रोहेल, तुमने मुझे अपनाने का फैसला इतने अचानक क्यों किया? आई डोंट नो, बट मुझे अधूरी चीज़ें कभी भी पसंद नहीं है। जो हो गया मुझे उसकी फिक्र नहीं है, जो होने वाला है मुझे उसकी फिक्र है। रोहेल, मैं चाहूँगी कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में लाइबा के माजी की परछाई तक ना हो। फरजीन, तुम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो। मैं तुमसे शादी के लिए जब एग्री नहीं था तो तुमने मुझ पर हर हथकंडा इस्तेमाल कर लिया, हत्ता कि तुमने वो। मैंने कहा ना कि जो हो गया सो हो गया, अब जो होने वाला है उसकी बात करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे। अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात सिर्फ शादी वाले दिन ही होगी। मैं वादा करती हूँ रोहेल, अपने और तुम्हारे माजी को भुलाकर मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी, पर बदले में मुझे वो शौहर चाहिए जो सिर्फ मेरा हो। बुआ, शाजिब साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अब देखिए ना, कॉपीराइट की खाली पोस्ट पर किसी और को रखने के बजाय उन्होंने मेरी ही सैलरी में 25,000 का इजाफा कर दिया है और ये जिम्मेदारी मुझे को सौंप दी। 25,000? अरे बिटिया, वो तो वाकई बहुत ही अच्छे आदमी हैं और मुझे तो लगता है कि वो जरूर किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते होंगे। बुआ, अब मैं खुर्रम का एडमिशन भी किसी अच्छे से स्कूल में करवा दूंगी। बेटा, मुनासिब समझो तो काशिफ मियाँ को फोन करके ये खुशखबरी सुना दो। आप कर दीजिएगा बुआ, मेरी हिम्मत तो उनसे नजरें मिलाने तक की नहीं है। मेरी बदनसीबी
उन्हें भी ले डूबी। अच्छा बुआ, कल संडे है और हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, ठीक है? और मम्मी कल हम घूमने भी जाएंगे। और बुआ आप चलेंगी? अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? 2 कदम चलती हूँ तो सांस फूल जाता है और टांगे मेरी जवाब दे गई। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ मम्मी याद आया, आपने संडे को सारा आंटी के घर जाने का प्रॉमिस किया था। ओके पापा, ओके, चलेंगे कल आंटी के घर। ओके, खुश? और बुआ आप सारा आंटी के घर तो चलेंगी ना? हाँ हाँ बेटा, वादा रहा। सारा आंटी के यहाँ तो हम जरूर जाएंगे। यस। चलो तुम अंदर जाके अपना होमवर्क खत्म करो।